राम पथ गमन बनाए। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी उसमें आया है। राम जी के निकलने के राम पथ गमन में अपना महाराष्ट्र भी है। राम पथ गमन जहां तक बना है, पूरे राम पथ गमन में जाकर दर्शन करिएगा। राम पथ गमन में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं, उससे ज़्यादा पूरे राम पथ गमन में शंकर भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि राम जी ने शंकर की आराधना प्रत्येक भूमि पर, शिव आराधना। राम जी का नियम था, रोज एक शिवलिंग का निर्माण करते थे, पूजन करते थे, फिर भोजन करके फिर आगे बढ़ते। भगवान कृष्ण का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते थे। 16,108 रानियां थी भगवान कृष्ण की, पर जब संतान का सुख नहीं हुआ, तब एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक गर्गाचार्य बाबा के कहने पर शिव जी की आराधना करी। तब जाकर एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। शिव की कृपा से, शंकर की कृपा, शिव की उदार। शिव बिना सब शून्य, शंकर की कृपा बिना सब शून्य। तो यहां मछली, केवल मछली ही नहीं, जब आप कोई नियम लेते हो तो उस नियम को पूरा भगवान देवाधिदेव महादेव करते। पशुपति व्रत, कई माताएं कहती हैं हमारा पशुपति व्रत है गुरुजी, हम पशुपति व्रत कर रहे हैं, तुम नहीं कर रही हो। शिवजी ने कृपा करी है, तुम्हारी झोली खुशियों से भरना होगी, इसलिए मेरे देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारे द्वारा पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। पत्र हैं, जरा पढ़ते हैं। शिव की अविरल भक्ति, जितनी मछलियां थी सब देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं कि इसके लिए, इसकी अर्जी को स्वीकार करो, दया करो, करुणा करो, ये मर जाएगी। जब तक शंकर का चढ़ा हुआ अभिषेक का जल नहीं मिलता, तब तक ये भोजन ग्रहण नहीं करता, ये मर जाए। आप कृपा करो, आप दया करो। एक लड़की ने अपने पत्र में लिखा है कि सबसे पहले मैं क्षमा मेरी सास से मांगना चाहती हूँ कि मेरी सास का कहना नहीं माना था, क्योंकि उसने मेरे से कहा था कि सियोर वाला बाबा कहता है कि अगर वो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा जाए, पशुपतिनाथ का प्रयोग किया जाए, व्रत किया जाए, तो बाबा देता है। तो वो लड़की ने पत्र में लिखा कि मैंने अपनी सास से क्षमा चाहती हूँ। दिन निकल गए, मछली ने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, क्योंकि 8 दिन से अहिरावण ने शिव जी का अभिषेक नहीं किया और वो अभिषेक का जल मिला नहीं। शिव के अभिषेक का जल नहीं मिला। महाराज, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, आप सबको एक निवेदन करूं कि जब हम भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल अपने मुख में 2 बूंद ले लेते हैं, तो हमारी जिंदगी के सारे भीतर के दुख को, कष्ट को, हमारी बीमारियों को,
वो शिव का चढ़ा हुआ जल समाप्त करना प्रारंभ कर देता है। शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारा बदल देता है कल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी फाइल मोटी होगी तो थोड़ा पढ़ने में समय लगेगा, थोड़ा दुख ज्यादा है तो उसको काटने में समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर कटेगा जो, दुख मिटेगा जो, कष्ट मिटेगा जो। शिव कथा सब मछलियों ने पुकारा भगवान को। एक लीला रची मेरे परमात्मा ने। शिव कैसी लीला करते हैं, स्वयं तो नहीं आते, पर करुणा बहुत जल्दी। कोई ये विचार करे कि देवादिदेव महादेव मेरे घर पर आएंगे, मेरा दुख मिटाएंगे, ना ना, शिव किसी रूप में आकर, शिव किसी ना किसी रूप में आकर तुम्हारा कष्ट मिटा देते। जैसे लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी होता है, पहले नंबर पर कमल गट्टा या कमल का फूल, और दूसरे नंबर पर है कुंकू और हल्दी। लक्ष्मी पूजन में दो चीजों का होना जरूरी है, कमल गट्टा या कमल का फूल, कुंकू या हल्दी। उसी तरह शिव भक्ति में दो चीजें जरूरी है, एक अटूट विश्वास और दूसरा शिव जी के प्रति पूर्ण समर्पण। बहुत मिलेगा, बन सकती कभी भी, पर उस पंडाल की मिट्टी को अपने पेट पर लगाती रही और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जाने के बाद मेरा गर्भ ठहरा और शिव की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। शिव ओम शंकर ने करुणा करी। अब मछली पर कैसे कृपा करी भगवान ने, देखिए शिव जी का अभिषेक जल के अंदर हो नहीं रहा था क्योंकि अहिरावण था नहीं, अभिषेक का जल मिल नहीं रहा था मछली को पीने के लिए, प्राप्त नहीं हो रहा था। फिर कृपा कैसे हो गई? समय आया, लंका में आग लगा दी हनुमान जी महाराज, और लंका में आग लगाकर हनुमान जी महाराज पूंछ को बुझाने के लिए समुद्र में आए, और जैसे ही पूंछ बुझाने के लिए आए, हनुमान जी महाराज के शरीर के पसीने की एक बूंद टपक गई। वो टपकी हुई बूंद उसी मछली के पास गई। मछली को ऐसी गंध आई जैसे शंकर जी के अभिषेक का जल हो। मछली ने वो बूंद को पी लिया। मछली ने, हनुमान कौन है? भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार, अंश शिव। अब शंकर ने, भगवान ने कृपा कितनी करी। कोई अभिषेक करने वाला नहीं, कोई जल चढ़ाने वाला नहीं। शिव जी भगवान श्री हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, शरीर पसीने से नहा रहा था, पूंछ बुझाने के लिए गए थे, पसीने की एक बूंद गिरी। जो मछली शंकर का अभिषेक करती थी, घूमती थी, प्रणाम करती थी, वो शिव जी के अभिषेक का जल पीने के लिए तरस रही थी, और उसी मछली को गंध आई कि जैसे शंकर पर चढ़ा हुआ अभिषेक का जल आया है। मछली ने उसको पी लिया। वो हनुमान जी महाराज के पसीने की बूंद थी। पसीने, मछली का गर्भ ठहर गया।
मछली का गर्भ ठहरा। समय आया, राम लक्ष्मण को अहि रावण ने लाकर पाताल में छुपा लिया। इधर मछली का गर्भ से एक बच्चा हुआ, बानर जैसा उसका मुख था, वीरों में भी वीर तेज था। अहि रावण को मालूम पड़ा कि मछली के उदर से, मछली के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया है, वीरता में बड़ा प्रबल है। तो अहि रावण ने कहा इसको मेरा द्वारपाल बना दो, इसको मेरा द्वारपाल बना दो। जब इतना वीर है, इतना प्रबल है, तो इसका मेरा द्वारपाल बना। अहि रावण ने उस मछली के बालक को द्वारपाल बना दिया। उसी बालक का नाम मकर ध्वज था। क्या नाम था? जम के बोलो जरा। मकर। उस बालक का नाम था मकर ध्वज, जिसको अहि रावण ने द्वारपाल बनाया। हनुमान जी महाराज ढूंढने के लिए निकले भगवान राम जी को, लक्ष्मण जी को, और जब पाताल में पहुंचे, अहि रावण को मारने के लिए, राम लक्ष्मण को लेने के लिए, भगवान राम और लक्ष्मण को लेने के लिए जैसे ही पहुंचे, मकर ध्वज के साथ हनुमान जी का युद्ध हुआ। अहि रावण को समाप्त किया। राम लक्ष्मण को लेकर आ रहे थे तो राम जी ने देखा कि ये बालक तो साधारण नहीं है। हनुमान, तुम जब लंका में आग लगाए, तुम्हारे पसीने की बूंद एक मछली जो शिव जी की आराधना में लीन रहती थी, शंकर का प्रसाद लिए बिगाड़ वो भोजन नहीं करती थी, उस मछली को कई दिन तक जब अभिषेक का जल नहीं मिला, तो वो मछली को तुम्हारे पसीने का बूंद मिला, उससे ये बालक उत्पन्न हुआ है। हनुमान, इस बालक को मैं पाताल का राजा बना देता हूँ, और पाताल लोक का राजा उस मकर ध्वज को बना दिया गया। देखिए शिव कृपा कितनी होती। एक तरफ मछली को भगवान शंकर के अभिषेक का जल नहीं मिल रहा था, और दूसरी तरफ भगवान ने कितनी कृपा कर दी कि जल भी मिल गया, गर्भ भी ठहर गया, और गर्भ ठहरने के बाद बालक भी हो गया, और बालक होने के बाद दरवाजे पर द्वारपाली का काम करता था, दरवाजे का द्वारपाल था। पर शंकर भगवान की कृपा से हुआ था, इसलिए वो द्वारपाल नहीं, बाद में पाताल का राजा बनकर विराजमान हुआ। इसको शिव भक्ति करते, इसको शंकर की, इसको शिव की उदारता कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी भाव से शंकर के मंदिर में जाओ, आसपास में कहीं शिव महापुराण की कथा हो रही है, तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा स्वयं कुबेर भंडारी कंकर शंकर की धरा से चलकर ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कुबेर भंडारी के दरवाजे से तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आई है। 5 दिन की है। 5 दिन में ऐसा कोई दिन खाली मत छोड़ो जिस दिन मैं शंकर जी की कथा को सुनने के लिए ना जाऊं। जाओ, बैठो, झोली पसार कर प्रणाम करो, नमन करो। ना जाने भगवान क्यों कृपा करने के लिए इतने सालों के बाद इस पवित्र शिरडी की पवित्र धरा पर ना जाने शिव को किस किस की झोलियां भरना होगी, इसलिए बाबा यहाँ कथा लेकर आ गया। शंकर की कृपा से, उसकी उदारता से। तेरे डमरू की धुन सुनते मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे
डमरू। स्थिर हो जाती है मछली। सारी मछलियां जितनी भी हैं उस मछली को देखती हैं कि ये मछली शंकर भगवान के शिवलिंग के आसपास भ्रमण करती है, स्थिर हो जाती है। सब मछलियां देखती। एक दिन अहिरावण को कहीं जाना पड़ गया। और एक बार अहिरावण को कहीं जाना था, उस समय पर अहिरावण वहां से चला गया। अहिरावण तो चले गया, पर वो मछली रोज प्रतिदिन वहीं आती, परिक्रमा लगाती, पर अभिषेक का जल उसको नहीं मिलता। शिवजी के अभिषेक का जल मछली को नहीं मिलता। अब उस मछली का नियम था कि शंकर जी पे चढ़े हुए अभिषेक के जल को वो पीती, तब कुछ खाती, फिर वो पानी पीती। मछली भूखी प्यासी ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, रोज आती है, रोज खड़ी होती है, पर उसको जल नहीं मिलता, तो वो भोजन भी नहीं करती। जितनी मछलियां हैं, सारी मछलियां उसको देख रही हैं, सारी मछलियां। और वो सारी मछली उसको देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर रही हैं, ये आपका अभिषेक का जल पिए बिना ये ना कुछ खाती है ना पीती है, प्रभु कृपा करो, मर जाएगी, मर जाए। इस पे करुणा करिए भोलेनाथ, आप कृपा करिए, दया करिए। और तेरी कृपा का तेरे भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। आप लोगों को आता है, साथ में बोलते हो? तुम लोग मत बोलना, ठीक है? सब बोलो साथ में, तेरी कृपा का जरा नाशी। हे शिव, हे करुणानाथ, हे भीमा शंकर, हे त्र्यंबकनाथ, हे कृष्णेश्वर, हे महाकालेश्वर, करुणा करिए, ये मछली मर जाएगी। ना कुछ खा रही है ना पानी पी रही है, क्योंकि ये शिव जी के अभिषेक का जल ग्रहण करे बिना कुछ नहीं। ये मछली का नियम नहीं था। मेरे राम जी महाराज जब अयोध्या से चले थे, तब संकल्प लेकर चले थे कि प्रतिदिन शंकर भगवान के पार्थिव लिंग का निर्माण पूजन करूंगा, तब कुछ ग्रहण करूंगा। भारत की सरकार द्वारा रामपथ गमन बना है। अयोध्या से लेकर लंका तक के बीच में जब भगवान जहां जहां से निकल कर गए, अपना महाराष्ट्र भी इसमें आया है। राम जी के निकलने के रामपथ गमन में अपना महाराष्ट्र भी है।